दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया पार लगाने को। तो ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार से है। चलिए फिर कहानी को सुनना शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा ने भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनवाया। उसमें एक पुजारी जी को भी रख दिया पूजा करने के लिए। काफ़ी समय बीत गया। अब राजा की थोड़ी उम्र हो चुकी थी और बेचारे पंडित जी थे, उनकी भी उम्र हो चल रही थी। लेकिन राजा का एक नियम था कि वो हर सुबह अपने सैनिक के साथ में एक फूलों की माला भिजवाया करता था और उस माला को पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया करते थे। अब कुछ समय के बाद में राजा भगवान के दर्शन करने आते थे, तो पंडित जी उस माला को भगवान के गले से उतार कर राजा जी के गले में डाल देते थे। अब ये लगभग रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन क्या होता है कि राजा की तबीयत खराब हो जाती है। तो राजा ने माला सिपाही के हाथ भिजवाते हुए सिपाही से कहा कि पंडित जी से कहना कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज हम नहीं आ पाएंगे, तो हमारा इंतजार न करें। उसके बाद सिपाही ने माला जाकर पुजारी जी को दे दी और सारी बात पंडित जी को बता दी। पंडित जी ने भी माला श्री कृष्ण को चढ़ा दी। लेकिन कुछ समय के बाद पंडित जी ने सोचा कि यार, इतने साल गुजर गए, भगवान की इस माला को हमेशा राजा जी को ही पहनाई जाती है, लेकिन आज तक मैंने कभी इस माला को नहीं पहना। तो हो सकता है ये प्रभु की ही इच्छा हो कि इतने सालों से तुम माला राजा जी को पहना रहे हो, आज तुम ही इस माला को पहन लो। तो ये परंपरा तो थी कि प्रभु की माला वहाँ से निकाली जाती थी प्रभु के गले से, और वो माला राजा जी को पहनाई जाती थी। तो कोई बात नहीं, आज राजा जी नहीं आए तो मैं पहन लेता हूँ। लेकिन तभी सिपाही दौड़ते हुए वापस आता है और बोलता है कि महाराज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो राजा साहब मंदिर की तरफ आ रहे हैं, आप तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। राजा को लगा कि यार, इतने सालों से बनी हुई परंपरा कहीं टूट ना जाए, इसीलिए वो मंदिर की ओर आने लगा। अब जैसे ही पंडित जी ने ये सुना, उन्होंने तुरंत माला गले से निकाल दी और भगवान को पहना दी। अब फटाफट जब उन्होंने ये काम किया तो गड़बड़ा गया। पंडित जी समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। पंडित जी को लगा कि अगर राजा को पता चल गया तो वो उन्हें मृत्युदंड दे सकते हैं। अब राजा जी आए, रोज की तरफ पंडित जी ने माला भगवान के गले से उतारी और राजा जी को पहना दी। लेकिन राजा बड़ा चतुर था। राजा की नज़र पड़ गई माला पर। उस पर एक सफ़ेद बाल था। राजा को बात समझ आ गई कि ये सफ़ेद बाल इसी पुजारी का है। राजा जी ने पुजारी से पूछा, क्या इस माला को आपने पहना था? ये सफ़ेद बाल कहाँ से आया? तो पंडित जी डर गए बेचारे। वो डर के मारे बोल दिया कि ये सफ़ेद बाल तो श्री कृष्ण भगवान का है। राजा को गुस्सा आ गया कि एक तो पंडित छल कर रहे हो और ऊपर से झूठ बोल रहे हो। राजा ने थोड़ा गुस्से में आकर पूछा कि कृष्ण जी के कब से सफ़ेद बाल हो गए? ठीक है, कोई नहीं, मैं कल श्रृंगार के समय आऊँगा, तब देखूंगा कि श्री कृष्ण के बाल सफ़ेद हैं या नहीं। और याद रखना पंडित, अगर बाल काले निकले, सफ़ेद नहीं निकले, तो कल के कल ही आपको इस छल के लिए मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और राजा गुस्से में तन मनाते हुए वहाँ से चले गए। अब इधर पंडित जी को अपनी मृत्यु की वजह से जब राजा ने कहा ना कि मृत्युदंड दे दिया जाएगा, तो उस डर से काफ़ी ज़्यादा ये पसीने पसीने हो गए। वो श्री कृष्ण के आगे दंडवत करके लेटते हुए उनसे बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा ये माला मुझे भी पहननी चाहिए। प्रभु मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा के हाथों मेरी मौत निश्चित है। पंडित पूरी रात भगवान से विनती करते रहे, रोते रहे, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। अब अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय पहुंचा। पहुंचने के बाद राजा ने पंडित से कहा कि पंडित जी मुकुट उतारिए, मुझे बिहारी जी के केस देखने हैं। पंडित जी ने डरते हुए मुकुट उतारा, क्योंकि उनको तो पता था कि बाल सफ़ेद कहाँ से निकलेगा। और जैसे ही मुकुट उतारा, राजा चौंक गया। श्री कृष्ण की मूर्ति के बाल सफ़ेद थे। लेकिन राजा को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी फिर कोई छल कर रहा हो, कहीं इसने अपने जान बचाने के लिए बाल रंगवा दिए हो। तो बाल की जांच करने के लिए वो बाल तोड़ने लगा, और जैसे ही राजा ने बाल तोड़े, मूर्ति में से खून बहने लगा। राजा ये देखकर भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं शक में इतना अंधा हो गया था कि मैं गलत भी कि सही क्या है गलत क्या है मैं ये भूल बैठा। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई कि राजा, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति माना है, इसलिए मैं आज से तुम्हारे लिए सिर्फ मूर्ति हूँ।
लेकिन इस पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखा है, इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपने बालों को सफ़ेद करना पड़ा। खून की धारा बहनी पड़ी ताकि तुम्हें समझा पाऊँ। और उसके बाद राजा को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और नहीं मानो तो साक्षात आपके सामने भगवान आ भी जाए तब भी आप उनसे उनकी सत्यता ही मांगेंगे। अगर आप सच में भगवान को देखना चाहते हैं तो सिर्फ भाव होने चाहिए। ऊपर वाले पर बिना किसी शर्त के विश्वास रखो और अपने कर्म को निरंतर करते रहो। ऊपर वाला आपको उसका फल अवश्य देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कहानी कैसी थी? वापस मिलेंगे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपने जीवन को, अपने आज के दिन को बेहतर तरीके से जिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।